everyone, thank you so much for watching this video on our amazing channel which is Class 8 by Unacademy. But this video is relevant for everyone who thinks what are test tube babies. आपने ये टर्म काफ़ी बारी सुना होगा, मूवीज़ में सुना होगा, कहीं ना कहीं लोगों से सुना होगा, कहीं लिखा हुआ देखा होगा, या फिर आप अपने अपने बुक्स में भी पढ़ा होगा। क्लास 8 का एक चैप्टर है बायोलॉजी में विच इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें भी इसके बारे में दिया हुआ है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। एक्चुअली टेस्ट ट्यूब आप लोगों ने देखा है ना, आप लोगों ने केमिस्ट्री अपने लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब देखा है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी सुनते ही दिमाग में ये आता है ना, कि मतलब टेस्ट ट्यूब खुद इतना छोटा सा होता है एकदम ऐसा, उसके अंदर बेबी मतलब कैसे बॉर्न होता होगा, कुछ तो चक्कर है इसका, है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज और IVF ये दो चीज़ें काफ़ी एक साथ बात की जाती है। टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, लेट मी एग्जैक्टली टेल यू टुडे। एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कैसे बॉर्न होते हैं, क्या वो नॉर्मल बेबीज से अलग होते हैं, क्या प्रोसेस होता है इसका, क्या मदर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या है इसका पूरी कहानी, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। So welcome everyone. My name is Diksha Bhuvalka. I'm a science educator at Unacademy. So reproduction in animals काफ़ी ज़्यादा मैंने 3 साल से पढ़ा है. So I'm here at Unacademy for the last 3 years. And if you want to know more about me, you can also Google my name. मेरे बारे में आप Google कर सकते हैं. I'm all over on Google. And this is my referral code DB13. इस कोड से आपको Unacademy पर बहुत बड़ा सा डिस्काउंट मिलता है जब आप हमारे पेड वर्जन पे आते हैं, विच इज़ प्लस एंड आइकॉनिक। अदरवाइज अगर आपको फ्री क्लासेस ट्राई करने हैं Unacademy पर, डेमो क्लासेस ट्राई करने हैं, तो वो भी आप एकदम फ्री में विदाउट एनी पेमेंट कर सकते हैं। येस, एंड दैट यू कैन डू इन द नेम ऑफ स्पेशल क्लासेस, जो हमारे Unacademy के प्लेटफॉर्म पे एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस है with the code DB13, DB30. And this is my profile. You'll find me on Unacademy with 7 million watch minutes, 33,000 followers. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट जाके मुझे फॉलो कर लीजिए Unacademy पर, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं क्लास ले रहे होंगे। एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ पर आपको नोट्स, TPPs, लेटेस्ट अपडेट्स, क्विज, मैनी मोर, मतलब बहुत सारे लिंक्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। दिस इज़ क्लास 8 बाय Unacademy। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So फटाफट hit the like button because I'll be bringing more such sessions for all of you, more such videos for all of you, जिससे आपका काफ़ी सारा जनरल नॉलेज बढ़ने वाला है। तो फटाफट हिट कर दो लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलिए आइए हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या टेस्ट ट्यूब में बनते हैं? सबसे पहली बात तो ये मिथ अपने दिमाग से हटा दीजिए, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ टेस्ट ट्यूब में नहीं बनते। ये नाम फिर ऐसा क्यों मैम, टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोलते हैं? एक्चुअली में टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं बनते हैं, बट जो आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा है ना, विच हैपन्स इन द फीमेल्स। आपको पता है कि फीमेल्स हैव द कैपेबिलिटी, हैव दैट स्ट्रेंथ टू गिव बर्थ टू बेबीज। तो जो भी बेबी का फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो इनिशियली बेबी का जन्म होता है माँ के अंदर, इन द वूम्ब ऑफ द मदर, वो मदर के इनसाइड होता है। कहाँ पर? मदर का एक पार्ट है विच इज़ कॉल्ड दी ओविडक्ट और फलोपियन ट्यूब, उसके अंदर बेबी की शुरुआत होती है एज अ सिंगल सेल विच इज़ कॉल्ड द जाइगोट। यस, फिर जाइगोट डेवलप करता है, एम्ब्रायो बनता है, फिर फीटस बनता है, फिर प्रॉपर वो एक इन्फेंट बनता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन, जो जाइगोट का फॉर्मेशन है, वो माँ के अंदर नहीं, वो मदर के अंदर नहीं, मदर के बाहर होता है। बाहर मतलब इन द लेबोरेटरी होता है। इसीलिए उसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी रखा गया, क्योंकि वो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन मदर के अंदर नहीं, मदर के बाहर किया जाता है। मैम ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी देर आर सम फीमेल्स विच हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर यूटेरस, इन देयर ओविडक्ट, वेयर देयर ओविडक्ट्स कैन बी ब्लॉक्ड। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है एंड दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस बेबीज। So in that case, if they get it checked with the doctor can tell them the problem and then IVF can be done, जहाँ पर उनका जो फीमेल गैमीट है वो लेकर और मेल का गैमीट को बाहर में लेकर उसको फ्यूज़ कराया जाता है, जाइगोट बनाया जाता है और फिर बेबी को वापस से इम्प्लांट कर दिया जाता है। मैम ये तो आप क्या ही बोल रहे हैं, बड़ा सा प्रोसेस है। नहीं, अभी ये काफ़ी कॉमन हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर सच प्रोसेसेस एंड गिविंग बर्थ टू वेरी वेरी हेल्दी बेबीज। सो चलो इसका प्रोसेस देखते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। सो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। Okay, so what is a test tube baby? It is a baby who is conceived by IVF. IVF जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस का नाम है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब बाहर, इन द ग्लास बेसिकली, यस, इन द लेबोरेटरी।
In such cases, fertilization is done outside the uterus in a glass vessel by combining a female egg with a sperm. तो female gamete उसको भी मदर के बॉडी से निकाला जाता है और sperm which is a male gamete उसको भी लिया जाता है और उनको फ्यूज किया जाता है जो नॉर्मली फीमेल के बॉडी के अंदर में होता। IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज आर द सेम विथ नो डिफरेंस एट ऑल। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली टर्म्स अलग अलग है। डॉक्टर्स स्पेसिफिकली IVF यूज करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी ज़्यादातर नाम यूज नहीं करते, वो ज़रा सा कॉमन वाला टर्म है। सो कंसीविंग अ बेबी थ्रू अ टेस्ट टेक्स क्वाइट सम टाइम, काफ़ी इसमें टाइम लगता है। पहले डॉक्टर क्या करेगा, पहले डॉक्टर ओवरी को चेक करेगा। ओवरी क्या होती है, वो फीमेल की वो पार्ट होती है जो फीमेल गैमेट दैट इज द ओवम और द एग उसको प्रोड्यूस करती है। वो सारा डॉक्टर सब कुछ चेक करेगा, USG कराएगा। USG का मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, उसको किया जाता है ताकि वो अंदर का ओवरी को चेक कर ले कि सब कुछ सही है कि नहीं, ओवरी सही है कि नहीं, ओविडक्ट सही है कि नहीं, बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही है कि नहीं। बाकी उसके बाद मदर और फादर दोनों के साथ एकदम डिटेल डिस्कशन करने के बाद, उनको सब कुछ समझाने के बाद, लीगल इमोशनल इश्यूज, ये प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। मैम लीगल क्यों? क्योंकि अगर ये आपको पता है कि ये सब साइंटिफिक चीज़ें हैं, इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। सो डॉक्टर सब कुछ उनको समझा के उनका असेंट लेकर, उनकी हामी भरवा कर, उनसे साइन करवा कर फिर ये काम आगे बढ़ाया जाता है। ये 5 स्टेप का प्रोसीजर होता है। क्या? फर्स्ट स्टेप इज स्टिम्युलेशन। इसका मतलब क्या होता है कि विमेन का जो ओवरी है ना, उसको कुछ दवाइयाँ देकर पहले हाइपर स्टिम्युलेट किया जाता है ताकि वो एग्स का प्रोडक्शन फटाफट करे। सो एज IVF रिक्वायर्स मल्टीपल एग्स, क्योंकि एग्स को स्पर्म के साथ फ्यूज़ करवाना है, तो वो बाहर के एनवायरनमेंट में कितने सक्सेसफुली फ्यूज़ होगा या नहीं वो डॉक्टर को नहीं पता है, तो मल्टीपल एग्स लेते हैं वो फीमेल से। सो देयरफॉर फर्टिलिटी ड्रग्स आर गिवन टू वुमेन इन द फर्स्ट स्टेप। यस, उनको ऐसी दवाइयाँ दी जाती है ताकि वो अच्छे क्वालिटी के एग्स प्रोड्यूस करें। द पेशेंट विल बी अंडर द डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन विथ रेगुलर ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासोनोग्राफी, क्योंकि डॉक्टर को बार बार मॉनिटर करना है कि उनका जो फीमेल गैमिट है वो सही से आ रहा है कि नहीं। एग रिट्रीवल, मतलब अब उनका जो एग है वो लिया जाता है। इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर वेयर अ नीडल विल बी इंसर्टेड थ्रू अ वुमन्स वजाइना टू द ओवरीज एंड एन एग कंटेनिंग द फॉलिकल शैड बी रिमूव्ड बाय सक्शन। एक नीडल इंसर्ट करते हैं और एग को निकाला जाता है, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर एस्पिरेशन। थर्ड प्रोसेस इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब फाइनली फ्यूजन किया जाता है। Sperm from the semen sample is collected from the males. It is mixed with the egg in a petri dish. एक डिश के अंदर एग के साथ उसको मिक्स करते हैं और उसको छोड़ देते हैं ताकि स्पर्म्स जो है वो एग्स के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइज करते हैं उसको। अब ये वाला प्रोसेस ऐसा है कि वो फ्यूज़ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो ये सब काफ़ी ऐसे प्रोसेसेस है जहाँ पर वेट करना पड़ता है और कभी कभी ये सब प्रोसेस को रिपीट भी करना पड़ता है। उसके बाद कल्चर ऑफ द एम्ब्रायो, फोर्थ स्टेप। The glass dish shall be kept under a doctor's supervision in a laboratory and be monitored constantly to check whether the egg is dividing or developing. क्योंकि एक बार अगर एग फ्यूज हो गया, वो जाइगोट बन गया, उसके बाद वो एक सेल से बॉल ऑफ सेल्स बनता है विच इज कॉल्ड एम्ब्रायो। वो बनना बहुत ज़रूरी है, अगर वो बन गया तो काम डन। इन दिस स्टेज द एम्ब्रायोज ऑल्सो अंडरगो जेनेटिक टेस्टिंग। इसको जेनेटिकली टेस्ट भी किया जाता है ताकि ये पता चले कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा, बच्चा जो होगा वो abnormal पैदा होगा। फाइनली ट्रांसफर, 3 to 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो अब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसके बाद उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है विमेन के यूटेरस में। यूटेरस क्या हुआ, जो एक्चुअली मदर का वोम होता है, जहाँ पर बेबी नॉर्मली भी ओविडक्ट से जब एम्ब्रायो धीरे धीरे डेवलप होकर यूटेरस में आता है, वो वहीं पर ही बड़ा होता है, वहीं पर डेवलप होता है। वही काम किया जाता है इसके साथ भी, इस एम्ब्रायो को भी मदर के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है with the help of catheter. Later process of pregnancy takes place in the embryo and it takes 6 to 10 days वो normal होने पर। So these are the 5 steps that are taken to make the test tube baby happen. Is IVF safe? अभी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि मैम क्या ये सेफ है, क्या ये प्रोसेस मतलब सुन के जैसा लग रहा है, क्या ये डरावना नहीं है? एक्चुअली क्या हो गया है, बहुत सारे लोगों को आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी है क्योंकि बहुत सारा डाइट ख़राब हो गया है लोगों का। अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अंडरगोइंग गुड एक्सरसाइज, they are not having a healthy lifestyle, they are not eating good food, they are having a lot of junk food, they are into bad habits like smoking and drinking, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है, उनके ऑर्गन्स की क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब हो रही है, जिसके वजह से मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स की भी क्वालिटीज़ आर डिटेरियोरेटिंग अ लॉट।
जिसके वजह से नॉर्मल और व्हाट वी कैन से इज द नेचुरल वे ऑफ फर्टिलाइजेशन, नेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन हैज़ बिकम अ लिटिल बिट not that better as it was earlier. It's not that good. ओके, सो इसीलिए काफ़ी लोगों को अब ये आर्टिफिशियल प्रोसेस में जाना पड़ रहा है क्योंकि उनके साथ नेचुरल प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. सो अभी ये काफ़ी सेफ है क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर बॉर्न थ्रू दीज आर्टिफिशियल टेक्निक्स एंड आर लीडिंग अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ. काफ़ी हेल्दी लाइफ वो जी रहे हैं अभी. Such assisted reproductive technologies solve a lot of problems related to infertility, which causes a social stigma. In most cases, art produces healthy kids. तो काफ़ी healthy kids हो रहे हैं, इसमें कोई problem की बात नहीं है. However, there are many cases where a child born is not healthy or is underweight. कभी कभी क्या होता है, वो बेबी जो है वो मदर के बाहर हुआ है ना, तो उसको न्यूट्रिशन की कमी की वजह से थोड़ा सा वो मैल न्यूट्रिशन या अंडरवेट होता है. लेकिन थोड़ा सा वो जब पैदा हो जाता है उसको गुड ब्रेस्ट फीडिंग देने से वो फिर नॉर्मल हो जाता है. विद एन एजड वुमन, मैन और एन हेल्दी unhealthy sperm or egg, quality of the fertilized egg can reduce. Proper diet must be taken by both partners to ensure healthy fertilization. मेल और फीमेल दोनों का ही गैमेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड काफ़ी हेल्दी होना चाहिए टू गिव राइज टू अ हेल्दी बेबी. Now, is test tube baby healthy? First test tube baby was born in 1978. काफ़ी टाइम हो गया है फिर. With the help of reproductive technology, more than 3 million babies have been born to date. अभी तक 3 मिलियन ऐसे हो चुके हैं, इसका मतलब हेल्दी है. Most of these are healthy. As a group, they are at a higher risk of low birth weight. थोड़ा सा malnutrition जनरली देखा गया है उनको. Associated with obesity, high blood pressure, type 2 diabetes later in life. बहुत टाइम बाद देखा गया कि इनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. वो नॉर्मल बेबीज़ को भी ये सब प्रॉब्लम आती है. Who all needs the IVF or test tube baby treatments? अभी किन लोगों को एक्चुअली इसकी ज़रूरत है या कौन से ऐसे लोग हैं जो ये करवाने के लिए जाते हैं? There are many reasons why a couple chooses IVF. Due to lifestyle changes and pollution, couples find sometimes difficult to conceive. जैसे मैंने आपको बताया, खाना पीना सही नहीं है, लाइफस्टाइल सही नहीं है. There are various other reasons why a couple needs IVF treatment. जैसे मैंने आपको बताया, ब्लॉक फलोपियन ट्यूब्स. बेसिकली ये ओवरी होता है. ओवरी से इस तरीके से ट्यूब्स रहते हैं जो यूटेरस से कनेक्ट होते हैं इस तरीके से. तो ये ओवरी से एग बाहर रिलीज होता है ओविडक्ट तक, लेकिन इसका जो ये ओविडक्ट है ना, ये ब्लॉक्ड है. इसका मतलब स्पर्म यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है. अगर स्पर्म यहाँ से यहाँ पहुँच नहीं पाएगा तो कभी भी फ्यूजन नहीं होगा. इन दैट केस उनको ओवरी यहाँ से ओवरी से एग निकालना होता है, स्पर्म को बाहर करके फ्यूज़ करके फिर उसको यूटेरस में डालना होता है. Endometriosis, again a disease which is an ovarian disease. Reduced fertility in men and women. अगर men and women का fertility issues है, उनका egg या उनका sperm ज़्यादा fertile नहीं आ रहा है, quality अच्छी नहीं है. Uterine fibroids, again one of the diseases that women can have. Fear of genetic diseases can be eliminated during this process. हाँ, जिन लोगों को ऐसा लगता है भाई कि उनके फैमिली हिस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो वो ये काम कराकर IVF करा के उसका जेनेटिक टेस्ट जो होता है उसमें चेक करा सकते हैं ताकि बेबी जो वो हेल्दी बॉर्न हो. फर्टिलाइजेशन विल ओनली टेक प्लेस थ्रू जेनेटिकली फिट एग सेल्स. सो काफ़ी सारा आज नॉलेज मिला है आपको. इफ़ यू वांट मोर सच नॉलेज गाइज, तो आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है. अब आप मुझे ये बताएंगे गाइज, क्या आपको लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बेबीज़? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना. लेट अस हैव अ गुड डिस्कशन इन द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट इन द लाइव क्लासेस. एंड आपको अगर ऐसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए और ऐसे मुझे मेरे साथ बहुत डिटेल में पूरा सब्जेक्ट पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो कम एंड जॉइन द उत्कर्ष बैच विच इज़ एन ऑल सब्जेक्ट्स बैच फॉर अनअकैडमी. क्लास 8 के लिए ये बैच चल रहा है. इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड. इट विल बी रीलॉन्च्ड इन मे ऑल्सो. साइंस में पढ़ा रही हूँ आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस. आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग इन सच डिटेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अ लॉट ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. सो साइंस में करवाती हूँ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 6:15. We also have other teachers for maths, SST, English and Hindi in this batch. So make sure everyone is coming and joining the Plus subscription. We'll do a lot of fun along with a lot of notes, test series, DPPs, RAH feature जहाँ पर आप मुझसे क्लास में बात कर सकते हैं कॉल पे और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. याद रखना, जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले तो यू आर यूजिंग द कोड DB13 and this code will get you a big discount on Plus and Iconic. Thank you so much, Unacademy. Let's crack it. Do not forget to follow my profile. My name is Diksha Bhovalkar.